आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लद्दाख में चल रहे स्टैंड ऑफ के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। चाइना की तरफ से क्लेम किया गया है कि भारतीय सेना ने इस इलाके में वार्निंग शॉट्स फायर किए थे। वहीं भारतीय सेना की तरफ से इस क्लेम को कैटेगोरिकली डिनाई किया गया है। भारतीय सेना ने कहा है कि इंडियन ट्रूप्स ने वार्निंग शॉट्स नहीं फायर किए हैं। जिस इलाके की अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये इलाका सदर्न पैंगोंग सो है, यानी कि पैंगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर ये सब चीजें हो रही हैं। पैंगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर एक और छोटा लेक है और इस लेक का नाम है स्पैंगर सो। स्पैंगर सो के पश्चिमी किनारे के पास में कई सारी पीक्स हैं और इन सभी स्ट्रेटेजिक हाइट्स के ऊपर फिलहाल भारतीय सेना का कब्जा है। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय सेना ने एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया था, जिसके बाद ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रेकिनला, मगर हिल, गुरांग इन सभी इलाकों के ऊपर भारतीय सेना का कब्जा हो गया था। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स भारत द्वारा स्थापित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर हैं। हालांकि अगर चीन के क्लेम की बात की जाए तो रियलिटी बिल्कुल इसके उलट है। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि चीन के क्लेम्स बहुत ही ज्यादा आउटरीजियस होते हैं। साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन, अरुणाचल पर क्लेम, यहाँ तक कि रशिया के व्लादिवोस्तोक तक के ऊपर उन लोगों ने क्लेम किया हुआ है। 29 और 30 तारीख को अगर भारतीय सेना इन हाइट्स के ऊपर कब्जा नहीं करती तो इन हाइट्स के ऊपर कब्जा करने के लिए चीनी सैनिक आ रहे थे और इसी वजह से भारतीय सेना ने एक प्रीएम्प्टिव मेजर लेते हुए इन हाइट्स के ऊपर कब्जा किया है। इन हाइट्स पर कब्जा करने के बाद में अब भारतीय सेना की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है और इसी वजह से कल यानी 7 सितंबर की रात को जब चीनी सैनिक क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे थे तो इनके मूवमेंट को भारतीय सेना ने काफी पहले से ही पिकअप कर लिया था और भारतीय सेना इनके लिए तैयार थी। ये पहली बार नहीं है, 1 सितंबर की रात को भी चीनी सैनिकों ने क्लोज इन करने की कोशिश की थी। हालांकि कल चीन की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि भारतीय सैनिकों ने वार्निंग शॉट हवा में फायर किए थे, लेकिन अगर भारतीय सेना का स्टेटमेंट देखा जाए तो भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट्स नहीं फायर किए हैं। मेरे हिसाब से जो रात के समय चीनी सैनिकों ने वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं उनकी ही आवाज में डिसीव होकर चीनी सैनिकों को ये लग रहा है कि भारतीय सेना की तरफ से भी वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। इस बात से एक बात समझ में आती है कि चीनी सैनिक गलवान वाले इंसिडेंट्स के बाद से भारतीय सेना से काफी ज्यादा डरे हुए हैं और इसी वजह से जब वो लोग क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे थे तब भारतीय सेना की तरफ से जब उनको रोका गया, जिसके जवाब में चीनी सैनिकों ने हवा में फायरिंग की, उनकी आवाज को सुनकर वो खुद ही डर गए। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि बिना फायरिंग किए भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को रोका तो रोका कैसे। फिलहाल भारतीय सेना हाइट्स के ऊपर है और भारतीय सेना के पास में काफी ज्यादा हाई पावर की फ्लड लाइट्स है। इन फ्लड लाइट से क्लोज इन कर रहे सैनिकों के ऊपर फोकस किया जाता है और बहुत ज्यादा हाई पावर वाले माइक्स से उनको वार्निंग दी जाती है। इन वार्निंग्स को सुनकर चीनी सैनिकों को ये पता चल जाता है कि वो लोग भारतीय सेना के टारगेट के ऊपर हैं और उतनी हाइट से भारतीय सेना जब चाहे तब उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। कल रात के वार्निंग शॉट्स वाले इंसिडेंट्स के अलावा एक और इंसिडेंस हुआ है जब चीनी सैनिक अकबर बाबर के जमाने के हथियार लेकर भारतीय पोजीशंस के पास क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे थे। अभी आप स्क्रीन पर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये एक्चुअल फोटोग्राफ है और इनके हाथ में जो हथियार दिख रहा है इस तरीके के हथियार लेकर ये सैनिक भारतीय सेना की पोजीशंस के पास क्लोज इन करने की कोशिश कर रहे थे। इन फोटोग्राफ्स में आप ध्यान से देख सकते हैं कि इनके पास असॉल्ट राइफल्स भी हैं। इनके पास जो हथियार है इस हथियार को कहा जाता है मशट्टी। मशट्टी में आगे की ओर यानी कि ऊपर की ओर एक ब्लेड होता है और नीचे की ओर एक मेटल हैंडल होता है। ये एक मेडवल एरा का हथियार है और इसी वजह से मैंने वीडियो में पहले कहा कि ये अकबर बाबर के जमाने के हथियार लेकर भारतीय सेना की पोस्ट के पास आने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान इनको रोका गया। माना जा रहा है कि ये इंसिडेंट्स मुखपरी और रजांगला के पास हुआ है। इस इलाके में टेंशन काफी ज्यादा है और दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे की फायरिंग रेंज में हैं। इस हिसाब से आने वाले कुछ वीक दोनों ही देशों के लिए काफी ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं और अगर ये कुछ वीक दोनों देश बिना किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के निकाल ले जाते हैं तो आने वाले समय में ये नया नॉर्मल बन जाएगा और जो जहां है वो वहीं रहेगा। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों।